हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के बारे में, जिसमें हम सामान्य ज्ञान से सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जिसमें मैंने टॉप 15 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको भी काफ़ी हेल्प रहेगी, जिनसे आप भी एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एससी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि रेशम के कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं रेशम के कीटों के अध्ययन को? औतिकी, साइटोलॉजी, सीरोलॉजी, सेरिकल्वर। क्या कहते हैं रेशम के कीटों के अध्ययन को? तो याद रखिएगा, सेरिकल्वर कहते हैं रेशम के कीटों के अध्ययन को। ठीक है, क्या कहते हैं? सेरिकल्वर रेशम के कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला है, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो जीवाणुरोधी होती है? बताइए कि एकमात्र धातु कौन सी है जो जीवाणुरोधी होती है? तो वे है तांबा। कौन सी है? तांबा। तो याद रखिएगा कि लोग कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, तांबे के बर्तन में पानी को रखकर काफी देर तक उसको रखे रहना चाहिए, फिर उसको पानी पीना चाहिए, तो हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है। तो याद रखिएगा कि जीवाणुरोधी कौन सा धातु होता है? तांबा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्न में से कौन सी मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? याद रखिएगा, प्राथमिक यौनांग के बारे में पूछा जा रहा है। तो अंडाशय, डिंबाइनी नलिका, गर्भाशय या योनि। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डिंबवाही नलिका। याद रखिएगा क्या है? डिंबवाही नलिका इसका आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। ठीक है, प्राकृतिक ज्वाला मंदक कौन सा है इसमें से? वे है हमारा डीएनए। ठीक है, क्या है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रास नली है? तो बताइए, निम्न में से कौन सी ग्रास नली है? तो इसका आंसर है हमारा ग्रास नली ही ग्रास नली है। ठीक है, कौन सी है? ग्रास नली ही ग्रास नली है। अगला है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर आप कमेंट में भी जरूर बताते चलिएगा और लाइक करते जरूर चलिएगा, जिससे कि आपकी कमेंट से मैं देखता रहूं कि आपको कितना नॉलेज बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, और नहीं पता है तो आप इसमें से जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर बताइए कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, कहा जाता है कोशिका के अध्ययन वैज्ञानिक को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दबाव का एसआई यूनिट क्या है? दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है बताइए? तो दबाव का एसआई यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, याद रखिएगा, दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। आगे बढ़ते हैं, सागर की गहराई को मापने का उपकरण कौन सा है? जो सागर की गहराई को मापा जाता है वह उपकरण कौन सा है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है फेदोमीटर। क्या है? फेदोमीटर उस उपकरण का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बार किसकी इकाई है? इसमें पूछा जा रहा है कि बार किसकी इकाई है? तापक्रम की, बिजली की, वायुमंडलीय दाब की, या ताप की? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, आप कमेंट में आंसर को जल्दी से बताइए। ठीक है, जिससे कि आपको रिवीजन भी होता रहे। तो चलिए इसका बताइए कि बार किसकी इकाई है? तो बार की इकाई है वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए, टेस्ला, कैंडेला, पॉइज या डायोप्टर? इसका कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट में जल्दी से इसके आंसर को बताइए। तो इसका आंसर होगा टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। जो आपने देखा होगा टेस्ला गाड़ी, वे किस पर चलती हैं? वो ज्यादातर सभी गाड़ियां किस पर हैं? बैटरी से संबंधित है। तो बैटरी से किसके कारण चलती हैं? वे चुंबक के कारण ही उसकी मोटर कार्य करती है। तो टेस्ला किसकी मात्रक हो गई? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। तो आगे बढ़ते हैं, कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी
की इकाई क्या है? तो वर्क एनर्जी की इकाई क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एम्पियर, किलोग्राम, जूल या मीटर? तो इसका आंसर होगा हमारा जूल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जूल इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? तो जल्दी से बताइए, पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की, आर्द्रता की, वर्षा की या तापमान की? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है दाब की। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था वायुमंडलीय दाब, तो याद रखिएगा पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। जो भी हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है? जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर जब चालू किया जाता है वह कैसी ऊर्जा है? वह एक यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाती है? वैद्युत ऊर्जा में। तो किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा, डायनामोस के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी जो रासायनिक केमिकल है प्रोसेस है उसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत चुंबक के द्वारा, फोटो सेल के द्वारा, विद्युत अपघट्य या संचायक सेल? इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा संचायक सेल के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा होगा? संचायक सेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। तो इसका है, प्राथमिक रंग कौन सा है? बताइए, इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल है, हरा है, नीला या सभी प्राथमिक रंग है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा हमारा सभी, यानी लाल, हरा, नीला ये सभी कैसे रंग है? प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कौन सा बनता है? ठीक है, बताइए। वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा या अवास्तविक उल्टा छोटा है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। तो याद रखिएगा इसका आंसर है वास्तविक उल्टा छोटा, ऑप्शन ए। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा व छोटा। यदि आप किसी की आंख पर देखेंगे तो आपको उसमें मिरर इमेज दिखाई देगी। आप गौर से देखेंगे कभी तो आपको उसमें खुद की एक मिरर इमेज दिखाई देगी। तो उसमें कैसा बनता है? वास्तविक होता है लेकिन उल्टा और छोटा दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, जो आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जो एक शीशा होता है, तो वह किसका, वो शीशा क्या होता है? उस शीशे को क्या कहते हैं? बताइए। कॉनकेव, नतोदर, सादा या उन्तोदर? तो कौन सा होता है वह शीशा? तो याद रखिएगा इसका आंसर है ए, कॉनकेव। ठीक है, क्या है? कॉनकेव शीशा होता है दंत विशेषज्ञों के पास। स्वच्छ आकाश का नीले रंग होने का कारण क्या है? बताइए, जो हमारा आसमान होता है ना उसका नीले रंग दिखाई पड़ने का क्या कारण है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का बिखरना। ठीक है, क्या है? प्रकाश का बिखरना। अब बात करते हैं यकृत में, जो यकृत कोशिका में यूरिया का निर्माण कैसे होता है? जो यकृत कोशिका है, जो हमारी एक आंतरिक ग्रंथि है मतलब, तो उसका यूरिया का निर्माण उसमें कैसे होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया और नाइट्रोजन के द्वारा यकृत कोशिका में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मानव में निषेचन किसके अंदर होता है? जल्दी से बताइए, मानव में निषेचन किसके अंदर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओविक डक्ट के अंदर मानव का निषेचन होता है। तो आप वीडियो को लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है और हमें आगे आपके लिए काफ़ी वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब उसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ओविडक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। त्वचा का रंग पर निर्भर करता है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर तो सभी को मालूम होना चाहिए कि त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है। कमेंट में जल्दी इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मेलेनिन। यानी जो हमारी त्वचा है वह किस पर निर्भर करती है? मेलेनिन पर। तो याद रखिएगा कि मेलेनिन की जितनी मात्रा होगी तो त्वचा का रंग उतना ही डार्क होगा, यानी काला हो जाएगा। और मेलेनिन की मात्रा कम होगी तो उसमें त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? गोरा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है त्वचा का रंग? मेलेनिन पर निर्भर करता है।
मेलानिन की मात्रा अधिक होगी तो कालापन होगा, और कम होगी तो गोरापन होगा, ये याद रखना है। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? जल्दी से बताइए। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? कॉर्निया पर, कोरोइड पर, रेटिना पर या पुतली पर? जल्दी से आप आंसर कमेंट में बताइए इसका। तो इसका आंसर है रेटिना पर। वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आंख पर कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बेटिंग ने की, एडवर्ड जेनर ने, नल रोज ने, फेडरिक सेगर ने? जल्दी से बताइए इसका आंसर ए बी सी डी में से, कमेंट में जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है एफ बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को तोड़ना। क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ने का कार्य होता है। अगला है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करने वाला अंग कौन सा है? जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कौन सा अंग करता है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जिगर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिगर यानी यकृत में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। श्वसन तंत्र किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? जो श्वसन तंत्र है हमारा वह किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल्वियोली में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। पेड़ के तने में क्रॉस और जो क्रॉल सेक्शन में 50 रिंग है तो पेड़ की उम्र क्या होगी? जल्दी से बताइए। जो पेड़ के तने में क्रॉल सेक्शन आपने देखे होंगे, ये लाइन से बनते चले जाते हैं, तो वह 50 है, तो उसकी उम्र क्या होगी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 साल। तो याद रखिएगा, जो भी पेड़ होते हैं, ठीक है, उनमें जितने क्रॉल सेक्शन होंगे तो पेड़ की उम्र उतनी ही होगी। यदि एक है तो उसकी उम्र 1 साल होगी, 2 है तो 2 साल होगी। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जितने क्रॉल सेक्शन होंगे वह उसकी उम्र भी उतनी ही साल हो जाएगी। ठीक है, पाचन और श्वास नली को किस भाग में पार करते हैं? ठीक है, पाचन और श्वास नली किस भाग में पार करते हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है फेरनेक्स में ये पार करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेरनेक्स। अगला है, वयस्क मनुष्य में कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। वयस्क मनुष्य में कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो इसमें 4 कैनाइन दांत होते हैं वयस्क मनुष्य में। ठीक है, कितने होते हैं? 4 कैनाइन दांत होते हैं। अगला है, आहार नाल में स्टार्च पाचन अंतिम उत्पादन है। जो आहार नाल में स्टार्च होता है वह पाचन का क्या है? अंतिम उत्पाद है। तो क्या होता है उसका आंसर? तो है ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज के रूप में इसका स्टार्च का अंतिम पाचन होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज। मानव में महिलाएं के यकृत कोशिका में, यानी जो महिलाएं होती हैं तो उनकी यकृत कोशिकाओं में मौजूद ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए। उनकी ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो उसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 44 ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 ऑटोसोम्स। निम्न कौन वृक्ष पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ठीक है, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। नीम, यूकेलिप्टस, बबूल और केला? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए। ए बी सी या डी में से कोई भी आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस इसका सही आंसर होगा, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वृक्ष है। अगला है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन क्या है? ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। ये किस तरीके का केमिकल है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजैवीय अपघटीय प्रदूषक के रूप में ये कार्य करता है। डीडीटी क्या करता है? अजैव अपघटीय प्रदूषक के रूप में कार्य करता है, जो कि हानिकारक कीटाणुओं को मारने के रूप में भी काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वे कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है 1986 में ये पारित हुआ था। याद रखना है आपको, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 को पारित हुआ था। अगला है, ऊष्मागतिकीय यानी थर्मोडायनेमिक्स कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट इसका आंसर होगा।
थर्मोडायनामिक्स का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट। कौन सा प्राकृतिक गैस का मनुष्य अवयव है? ठीक है, कौन सा है? तो मीथेन है जो प्राकृतिक गैसों का मुख्य अवयव है। कौन सा है? मीथेन है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक किसका कारक है? जल्दी से इसका बताइए। जो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस का कारण होता है, जो कि मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, किससे होता है? छोटे बच्चों से मेनिनजाइटिस का होता है, जो कि किस बीमारी से संबंधित है? मस्तिष्क की बीमारी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 1975 में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर्निया घाट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कतर्निया घाट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन। क्योंकि क्या क्या पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है प्रकाश रासायनिक धुंध में। अगला है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक जल मिलता है? तो किस देश में मिलता है? इसका आंसर है, याद रखिएगा, बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक जल मिलता है, जो कि त्वचा के लिए काफी हानिकारक होता है। ठीक है, कैसा होता है? त्वचा के लिए हानिकारक होता है। सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये किस प्रकार की औषधि है? इसका आंसर बताइए। तो यह प्रतिजीवाणु के रूप में, औषधि के रूप में कार्य करती है सल्फा ड्रग। निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइए कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, लकड़ी, गोबर या परमाणु ऊर्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा। अगला है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का मुख्य उत्पादक है? जो म्यांमार में एक क्षेत्र पाया जाता है पेगु योमा, ठीक है, तो वह किसका प्रमुख उत्पादक है? तो वह खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। तो याद रखिएगा किसका उत्पादक है? खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। निम्न में से किस ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो किसमें से प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, भाप इंजन में या पेट्रोल डीजल दोनों में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? याद रखिएगा, जो इको फ्रेंडली मार्क किसको दिया जाता है? तो आपको ऑप्शन से ही समझ आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए, जो पर्यावरण से मित्रता रखता हो। ठीक है, इसमें आप ठीक कर लीजिएगा, ये पर्यावरण है। ठीक है, तो जो पर्यावरण से मित्रवत हो या मित्रता रखता हो, उस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, अगला है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? जो गाय का दूध है वह किसके कारण पीला रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, HIV की खोज की थी। HIV की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुक मॉन्टोनियर ने। किसने की थी? लुक मॉन्टोनियर ने HIV की खोज की थी। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसकी दर को निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटोमीटर का उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिए, इसमें पोटोमीटर और पोरोमीटर ये दोनों अलग अलग है। तो किसका उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम से रिलेटेड टॉप 15 सामान्य विज्ञान से या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, तो आपके ये एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लाएंगे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।